तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिगो के हाइट एंड डिस्टेंस के ही सवाल है, चैप्टर है 9.1। ये सवाल जो है बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या है इस सवाल में। तो कह रहा है क्या है कि एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है, बहुमंजिल भवन है, बिल्डिंग है। और ऐसी स्थिति में ये बिल्डिंग जो होते हैं भवन से जो है काफी ऊंचा होता है। भवन और बहुमंजिल भवन, स्वाभाविक है कि बहुमंजिल जो होगा वो काफी ऊंचा होगा और भवन जो होगा वो बनिस्बत छोटा होगा। के शिखर से देखने पर, अब देखें कि बहुमंजिला भवन है और उसके शिखर पर से देख रहा है, कहां देखेगा, नीचे देख रहा है। देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, मतलब एक सामने में जो है कोई छोटा सा भवन है, मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा भवन है। अच्छा, भवन छोटा हो या बड़ा, ये दोनों जो है कहाँ होगा, तो जमीन पे होगा, तो एक जमीन भी बना लेते हैं, ठीक है। अब ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है। कह रहा क्या कि बड़े वाला जो बहुमंजिल भवन है वहां से देखा जा रहा है इस छोटे भवन को, है ना। भवन के शिखर और तल, पहले कहां देखा जा रहा है, शिखर को, दोबारा कहां देखा जा रहा है, इसके तल को, ठीक है। पहली बार में जो है यहीं से देखा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां से जो है इस भवन के शिखर को, और दूसरे बार में कहां देखा जा रहा है, इसके तल को। देखने से अवनमन कोण, स्वाभाविक है अवनमन कोण ही बनेगा, क्योंकि जब देखने वाला ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो वैसी स्थिति में जो कोण बनेगा, कहां, यहां पे कोण बनेगा, ठीक है। क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखिए 30 और 45 दो एंगल आ रहा है, तो हम कहां पे दर्शाएं, इसके तल में या फिर जो शिखर पर। तो सबसे पहले यहां देखिए किसकी चर्चा हुई है, शिखर का, शिखर, और एंगल यहां पहले कौन दिया है, 30। मतलब इसके शिखर पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद तल, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 45। तो इसका मतलब तल का मतलब जड़, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा हमारा, 45 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल बनाने के लिए हमको इस जमीन के पैरेलल जो है एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। एक लाइन खींच लेंगे तब ना इसके संगत यहाँ पे कोण बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री, और इसके संगत बनेगा कितना, 45 डिग्री। अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो वैसी स्थिति में हमें यहां से इस मीनार से एक लाइन गुजारना है जो इसके पैरेलल हो, ताकि एंगल को हम दर्शा सकें। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री बनेगा, और जब ये 45 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 45 होगा। तो वैसी स्थिति में हमें निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की जो है ऊंचाई निकालनी, ये वाला, ठीक है। इसकी हाइट बताना क्या है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दोनों भवन तो यही है और इसके बीच की दूरी ये है, तो ये निकालना। ये दो प्रश्न जो है इसमें किया गया है, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा उतना मतलब कि दिमाग लगाने वाला तो नहीं है। सिंपल कहा कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग है और उसके सामने में एक छोटा बिल्डिंग है, ठीक है। अब वहां से देखने पर जो है कोण बन रहा है, जब शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का, और जब उस भवन के जो है तल को, जड़ को देखता है तो यहाँ पे 45 डिग्री। और इसके साथ साथ एक चीज और दे रखा है क्या, कि इस भवन की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। तो ऐसी स्थिति में बताना है कि ये बिल्डिंग, बहुमंजिल बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी, और दोनों भवन की जो है बीच की दूरी बताना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो एक फिगर क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इस फिगर में कौन क्या है इसके बारे में लिख लिए क्या, कि मान लीजिए क्या कि सीएम जो है हमारा एक बहुमंजिल भवन है और एबी जो है एक भवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बिंदु एम से एमपी पैरेलल बीसी, और बिंदु ए से जो है एडी पैरेलल पीसी खींच लिए, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा काम किए थे। जैसे ही इतना काम किए तो ये एबी जो होगा ये सीडी के बराबर होगा और दोनों 8 मीटर होगा, ठीक। दूसरी बात कि बीसी जो है ये एडी के बराबर होगा, ठीक है। दोनों में से किसी का मान पता नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि यही निकालने के लिए कहा गया लास्ट में, दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये तो पता नहीं ही होगा। और दूसरा हमें निकालना सीएम, सीएम में इन हिस्सों का मान पता है 8 मीटर है। अगर हमें डीएम पता चल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो आइए उसी चीज का पता लगाने के लिए चलते हैं त्रिभुज ए एम डी में। क्या बोले, अब त्रिभुज ए एम डी में, और लगा दो एकदम धनाधन 10-30 डिग्री। 10-30 क्या बोलता है, ये कहते हैं पी वाई, यानी कि डीएम अपॉन एडी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। 10-30 का मान 1/√3 या डीएम अपॉन एडी हो गया, ठीक है।
बाय कोना कोनी गुना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, AD बराबर निकल के आ गया √3 DM। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। AD का वैल्यू कितना आ गया, √3 DM। अब पुनः चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज बना कि tan 45, और tan 45 किस में आएगा, इधर तो नहीं, त्रिभुज हमारा इधर बन रहा है BCM में, है ना, त्रिभुज बन रहा है BCM। तो पुनः त्रिभुज या समकोण त्रिभुज कहिए BCM में। ठीक है, जितने भी त्रिभुज होंगे सब के सब जो है समकोण के लिए, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चाएं हो रही है। तो यहाँ पे लगा दो tan 45, और tan 45 क्या होगा, इसके लिए हमारा CM जो है CM/BC। tan 45 का वैल्यू हो गया 1, और CM में देखिए दो पार्ट्स हैं, एक है CD और एक है DM। ठीक है, तो दोनों पार्ट को लिखते हैं। CM में हमारा है एक CD प्लस एक है हमारा DM। BC का मान पता नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और यहां से 1 इंटू BC हो गया BC इक्वल टू CD का मान पता है कितना 8, अब प्लस DM हमको मालूम नहीं है। अब यहां से देखिए कि BC जो है, ये BC जो है AD के बराबर है ना, ये BC जो है ये AD के बराबर है, और AD का मान हमको पता है समीकरण 1 में। तो अब यहाँ पे रख देते हैं मान, इसके लिए थोड़ा जगह क्रिएट करते हैं, तो इसको उतार लो थोड़ा। तो क्या बोले, BC जो है AD के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कि BC के बदले लिखते हैं AD का वैल्यू, यानी कि ये हो गया हमारा रूट, एक स्टेप ले लेते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, यानी कि BC को लिख सकते हैं AD इक्वल टू 8 प्लस DM। ऐसा क्यों लिखे, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये दोनों जो है BC, चूंकि BC इक्वल टू AD। ठीक है, अब AD का मान जो हमें पता है क्या है, √3 DM इक्वल टू 8 प्लस DM। अब ये कहां से आया, तो ये आया समीकरण 1 से। ठीक है, तो दोनों काम हो गया हमारा, थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इससे क्लियरेंस हो गया, ये है ना, क्लियर हो गया, स्पष्ट दिख रहा है कि BC के बदले AD को रखें। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है सेम है। फिर जो है AD का मान ये है कहां से, तो समीकरण 1 से। अब रहा इसको सोल्यूशन करना, तो यहाँ पे देखिए DM को इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, √3 DM माइनस DM बराबर 8, या फिर जो है DM को ले लेते हैं कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 8, या फिर जो है DM बराबर देखिए फाइनल क्या आएगा हमारा, तो 8/√3 माइनस 1, ये आ गया। अब यहां से जो है नीचे जो भी अपरिमेय संख्या आपको दिख रहा है उसको जो है खत्म करना है, और इसके लिए करेंगे इसका परिमेयकरण। सेम संख्या से जो है आपको गुना और भाग करना है, चिन्ह बदल के। तो माइनस था तो प्लस से गुना भाग कर दिए। ठीक है, इसको ले लेते हैं यहाँ से 8 इंटू √3 प्लस 1, और चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर तो 1, या यहाँ पे ब्रैकेट देना है। ठीक है, 8 इंटू ये हो गया √3 प्लस 1, और यहाँ पे चला गया हमारा बचा 2 से 1 कट गया 4 टाइम्स में। फाइनली बचा हमारा कितना, तो बचा 4। ठीक है, और √3 का मान जानते हैं कि 1.73, प्लस हो गया 1। ठीक, ये हो गया हमारा 4 इंटू 2.73। बस यहाँ पे गुना कर देते हैं, गुना करेंगे कितना आ गया, ये आ गया हमारा 4 तिया 12 के 2, 28, 1 29, 4 दूनी 8, 2 10, यानी कि 10.92 मीटर। किसका मान निकला, DM का मान निकला। ठीक है, अब DM का मान जो है पुट कर देते हैं, क्या बोले, DM का मान जो है पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, नहीं 1 में मत रखो, 1 में नहीं रखो, यहां पे पुट कर देते हैं BC वाला में, इसको कर देते हैं समीकरण 2।
ठीक, अब जो है ये डीएम का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं, निकल जाएगा हमारा डीसी का मान। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बस अब हो ही गया है क्या कि डीएम का मान समीकरण 2 में रखने पर डीएम का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। 2 में रखने पर जैसे ही समीकरण 2 में पुट करें तो BC बराबर क्या निकल जाएगा, 8 प्लस 10.92 और ये हो गया हमारा 18.92। ठीक है, मीटर, ये निकला BC। लेकिन चूंकि बहुमंजिल हमारा CM है, अब यहां से लिखते हैं फाइनल स्टेज। ठीक है, जो आंसर जाएगा हमारा, अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी कॉमा BC है ना, दोनों भवनों के बीच की दूरी BC और BC का मान निकला है 18.92 मीटर। ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, दूसरा क्या करें, बहुमंजिल और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगा, CD प्लस DM। ठीक है, CD प्लस DM, CD का वैल्यू कितना है 8 और DM का तो अभी अभी निकाले हैं 10.92 और ये हो गया हमारा 18.92 मीटर। कुल मिला के कहें तो दोनों का जो है डिस्टेंस सेम ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, मतलब बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या है या दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों सेम है। तो चलिए इसी सेम के साथ मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए